याद और पवित्रता। पवित्रता का कनेक्शन याद से है और याद का कनेक्शन पवित्रता से, और इन दोनों का कनेक्शन है सदा से। जितनी पवित्रता उतना सदा शब्द रहेगा। वही जो हमारा हमेशा होता है ना, कभी कभी, सदा, सदा खुश, सदा उमंग उत्साह, सदा क्या क्या चाहिए सदा में, सदा सुखी, सदा शांति। तो पवित्रता की जब ऊपर नीचे होता है तो ये सदा शब्द में भी ऊपर नीचे होता है, और पवित्रता का कनेक्शन याद से है। तो ये बाबा के शब्दों में हम इसकी गहराई सुनते हैं। मीठे बच्चे, विकारों का दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। विकारों का दान देने के बाद भी याद याद जितनी कंटिन्यूस रहेगी उतना सेफ है, तो ही पावन बनेगी। अच्छा, प्रश्न है, तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? बाप समान बनना और बनाना। क्या बनना? हर समय बाप बाप की याद में रहना। बाप से रुद्रमाला में पिरोने, तख्त नशीन मतलब गद्दी नशीन, कोई विक्रम न करे। अच्छा, और बाबा ने बहुत सारे अगेन रिक्विजिट बताइए, फाइंड आउट करते, करीब 6 है। ठीक है, फाइंड आउट करना सभी, वो सब मुरली में आ चुका। अच्छा, गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। यह है गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ, अर्थात बाप के गोपिया। बाकी वह सब कहानियां हैं। ये तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। पहले बहुत अच्छे हमारे टर्म्स थे, जैसे ही ज्ञान में आए हमारे टर्म्स थोड़े, है ऐसा अनुभव किसी को? थोड़ा थोड़ा है। फिर जो नए होते हैं ना, कभी फिर जब तक इतना बाप पर निश्चय नहीं है तो कहते पता नहीं, मतलब ये तो ज्ञान का उल्टा असर हो गया। और फिर लोग भी कहेंगे क्या फायदा आपके ज्ञान का, वहां जाने से आपके घर की अशांति, मतलब शांति भंग हो गई। आप शांति के लिए जा रहे हो और अशांति हो गई। तो थोड़ा भी कच्चा होगा तो क्या, लॉजिक तो बात राइट है। किस किस को अनुभव है ऐसा? अशांति, शांति भंग हो गई ज्ञान में, नहीं हुआ? अच्छा, शांति भंग इन द सेंस कि पहले अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अब आसुरी संप्रदाय से अलग हो गए, फिर थोड़ा बहुत कशमकश शुरू हो गई। वो है, वैसा नहीं है बाहर वालों की, बाबा कह रहे हैं। तो ये समझने की बातें हैं, जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। क्यों? अब उसके पीछे लॉजिक है। अगर ऐसा कभी किसी के साथ अगर हुआ भी है तो
क्या लॉजिक है? हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके। पहले सारे बगुले ही थे, उसी पार्टी के थे ना, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। तो ये सोचो कि हम हंस हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। हंस थोड़े होते, हाँ, फिर क्योंकि वो बगुले वाले पावरफुल 4-5 होंगे, हम अकेले हंस हैं तो वो खींच लेते हैं। बगुले बहुत करोड़ों के अंदाज में है, हंस थोड़े होते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प के पतित है, वो इतना जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितनी कशमकश चलती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा है। द्रौपदी एक नहीं है, इस समय सब द्रौपदियां और दुशासन है। चीर उतारते हैं, यह है ही पतित विकारी दुनिया। मतलब जो भी इम्प्योर है, अपवित्र है, वो दुशासन है। सिर्फ ये वाले केसेस नहीं जो न्यूज़पेपर में आते हैं, अब इनको कहते हैं। यह है ही पतित विकारी दुनिया। और सत्य को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। यह है विशेष दुनिया, रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पीटना, लड़ाई झगड़ा क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता सुख शांति थी, अशांति वाले कोई धर्म ही नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म है। तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो, सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कौड़ी जैसा पतित बनाया है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ जप तप करे, तो भी बहुत कथा करा रहे हैं, कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, पर भगवान का भजन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो भी वो काम नहीं आएगा। परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। रावण अंदर का रावण नहीं मरेगा, ये भी राइट है। तो भी नीचे उतरना ही है, यही सब इसका मीनिंग यही है। नीचे ही उतर रहे, मतलब ऊपर चढ़ने का तो मार्जिन एक ही है, ज्ञान योग। तो बाबा कह रहे हैं जिसको दान करते वह भी क्यों, देखो क्यों नीचे उतरते। कितने अच्छी बात बाबा ने कही, नीचे क्यों उतरना है। इसलिए कितनों में कितनों को अनुभव हुआ कि ठीक है हमारे काम अच्छे हो गए, भगवान से प्यार अच्छा हो गया, में में भी हम ज्यादा ये पुण्य का काम करने लगे, लेकिन मेरे संस्कार चेंज नहीं हुए। ये कितनों को अनुभव है भक्ति की बात है। अनुभव बोलो भाई, सुमन बहन, राजू बहन, जो भी भक्ति, सुशीला बहन, संस्कार चेंज नहीं। हाँ, कुछ चेंज हुए भक्ति मार्ग में? अभी नहीं, भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं, ये ज्ञान को छोड़ के। हाँ, डिसिप्लिन तो कभी कभी लौकिक में भी कई होते 4 बजे उठते ज्ञान के पीकर। डिसिप्लिन वो ठीक है, थोड़े ये वाले डिसिप्लिन, लेकिन पान खाना बंद नहीं होता है कईयों का तो। हाँ, वो गलत ही नहीं है। हाँ, चेंज की तरह, ये भी बात अच्छी बात है। क्यों बाबा कहते हैं ऐसा क्यों नहीं होता है, तो भी नीचे उतरना ही है? क्यों ऐसा, इसके पीछे लॉजिक सुनो बाबा। जिसको दान करते हैं वह भी विकारी पापात्मा है। धन कहाँ जा रहा है, नीडी है लेकिन विकारी है। तो यज्ञ जब
तप करे तो भी नीचे उतरना ही है। विक्रम करते करते अब सिर पर बहुत बोझ है। इसलिए कभी कभी जो हम दे रहे होते हैं हमारे हिसाब से दान है, पुण्य इकट्ठा होता है, लेकिन हम कहते क्या फायदा हुआ, तुम इतना खराब बन गया, तुम्हारे एजुकेशन पे मैंने इतना खर्चा किया, ऐसा लगता है ना उसका। तो वो क्या कर रहा है, उसका पाप बढ़ता जा रहा है। तो समवेयर वो देने वाले के ऊपर आएगा, कंट्रीब्यूशन है ना, इसलिए बाबा कहते हैं। तो विक्रम करते करते अब सिर पर बहुत बोझ है। तुम्हारी आत्मा जो सत्व प्रधान थी सब तमो प्रधान बन पड़ी है। ये सब बाप समझाते हैं। कल्प पहले मुआफिक बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं, सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह तो सहज है ना। सब कहते हैं भगवान आओ, हम पतितों का आकर पावन बनाओ। तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भल कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर भी योग योग भी लगाना है। जन्म जन्मांतर के सिर पर जो पाप है जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। इतने सारा वो क्या है, एक है करंट, एक है पहाड़ जो पीछे चल रहे हैं आत्मा के। तो करंट वाला तो चलो ज्यादा हो नहीं रहे, और प्लस अभी के नियम या बाबा जो भी नियम है, श्रेष्ठ कर्म है, उनसे वो उसका डाइल्यूशन हो रहा है। पर जो ये जो पीछे पहाड़ है वो, इसलिए बाबा कहते हैं तो वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वो कैसे चुकता होगा। उसकी युक्ति है, जहां तक जीना है बाप की याद में रहना है, इस याद से विक्रम विनाश है। देखो उसकी युक्ति है, ये अंडरलाइन, जब तक जीना है बाप की याद में रहना है, एक ही युक्ति है उसको। इस याद से विक्रम विनाश होंगे। पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पार्ट और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पार्ट है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती है। फिर सतो रजो तमो में आना है, खाद पड़ती जाती है। अच्छा अब वो खाद निकले कैसे। सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है, ये योग अग्नि है जिससे विक्रम विनाश होते हैं। ये कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विक्रम विनाश हो सकते हैं। अच्छा बच्चे कहते घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं, ये माया के विघ्न है। विघ्न न आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। आज अच्छी स्थिति थी, कल ऐसी कुछ बात हो गई, विघ्न न आए तो विघ्न आया ना। अच्छा विघ्न न आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, सॉल्व हो जाएगा ना। ऐसा हो नहीं सकता। कब तक विघ्न आने 14 बाबा का शुरू के पीरियड का जो विघ्न चला वो तो पता ही है, एंटी ओम मंडली और न्यूज़पेपर। और पाकिस्तान में गए तो उस समय थोड़ा अभ्यास हुआ, उसके बाद वहां का प्रॉब्लम जो हुआ, फिर वहां के बाद यहाँ आए, ब्रज कोठी टाइम पीरियड, पहले कहाँ कोटा हाउस,
ब्रज कोठी इतने समय तक ही है, उसके बाद खाली करो। 300 लोगों को ले जाना पूरा सामान। फिर कोटा हाउस, फिर ढोलपुर हाउस, फिर पांडव भवन। 51 पांडव भवन कब आया? 57 या 58। 51 से 3 जगह, 7 साल भी एक जगह नहीं मिला। 7 ईयर बोला ना। 51 इंडिया में आए, 57 58 3 जगह। कोटा हाउस 31 दिसंबर। तो स्टोरी मालूम है ना आप सबको। कल खाली करना है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक्सटेंशन लेके कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। अब उसके ये तो चलो, ये वाला विघन है। बाकी जो समाज में चल रहा है, सेवाएं जहाँ हुई है, बहनों को जहाँ भेजा है, वहां जो केसेस हो रहे हैं वो अलग। वो भी फाइनली तो बाबा के पास ही आ रहे हैं ना, सारा अब समाज। जाओ ना, ऐसा हुआ। अब जाओ जाओ जाओ, मैं चली मम्मा जाऊंगी। मम्मा को बाबा बोल रहे, मम्मा को भेजते रहे विघन। अच्छा, फिर थोड़ा बहुत कुछ सेटल हुआ, मम्मा व्यक्त हो गई। हाँ, वो भी एक अलग। लेने नहीं, मुकर गए पूरा ही। कुछ सारा खर्चा वहां सब छोड़ छाड़ के आए थे, खर्चा भी तो होता है। वो एक अलग है पार्ट की, जो बुलाने आए वो भी गए। ऐसा हुआ विघन हम सब में। इतना हुआ कि घर भर चेंज करना पड़ रहा हो बार बार। तो बाबा कहते हैं, बाबा की अचल अडोल स्थिति। हम लोग ये पूर्वजों की गाथा भी फ्राइडे को है ना, और ऐसे 2-3 बाबा के इंसिडेंट शायद आप लोगों ने सुने नहीं हो, तो सुनेंगे तो आज बाबा ने कहा। तो बाबा कह रहे हैं, ये कोई नहीं जानते कि, परंतु ऐसा हो नहीं सकता विघ्न न आए, जल्दी योग लग जाए। टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो, अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है, उसका यादगार ये मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है, उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है, ये किसको मालूम ही नहीं है। पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य है तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं, तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है, उनका नाम शास्त्रों से गुम कर अगड़म पगड़म कर दिया। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। ये ड्रामा चल रहा है। कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकड़ना होगा, जरूर पकड़ेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम तो लगता है ना। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो, झाड़ है ना, इसको बाबा कितने बार क्या कहते हैं, देवी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। अब झाड़ वृद्धि को पा रहा है। अच्छा, झाड़ को बढ़ने में टाइम तो लगता है ना। देवी, वो भी हाईएस्ट देवी देवता धर्म की। थोड़ा भी बाबा रिलैक्स कर दे तो क्या हो जाएगा। नहीं मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन कर दे कुछ प्रिंसिपल्स में, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि के लिए, वृद्धि का वृद्धि कम हो जाएगी। वृद्धि झाड़ कम हो को जाएगी। वृद्धि वृद्धि कैसा होगा, मल्टीपल हो बहुत जाएगी। लोग आ जाएंगे। एक क्लॉज निकाल दो, खान पान की शुद्धि निकाल दो।
सब खा सकते हो, होटल में सब जगह खा सकते हो, बहनें भी खा सकती है। सात्विक होना चाहिए, चैनी फूड होना चाहिए। वृद्धि कितनी होगी? तो पीएचडी है ना ये, इसलिए बाबा कहते, तो बाबा कहते हैं झाड़ को बढ़ने में टाइम तो लगता है ना। जब झाड़ तैयार हो जाएगा, अगर इतना हो जाए, फिर क्या हो जाएगा? इतने सारे देवी देवता, क्योंकि एक रिलैक्सेशन कर दिया, फिर क्या हो जाएगा? बोलो। झाड़ होगा तो विनाश हो जाएगा। नहीं, विनाश तो हो जाएगा, तना नहीं होगा। मतलब वहां भी सतयुग में उतनी भीड़ हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे तैयार हो गए ना देवी देव, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो, कोई पूरा पकते, कोई कम, कोई को तूफान लगते, कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाए। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। परंतु उससे क्या होता है ये किसको पता ही नहीं। अब आप समझाते, तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, आप ही पूज्य और आप ही पुजारी मनुष्य की आत्मा बनती है, भगवान तो बन नहीं सकता। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर सत्य, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। अब देखो ये भी जो भक्ति में गायन है किसके लिए होगा? हम देवी आप देवता ही पूज्य और आप ही देवी देवता, मतलब वे कभी पुजारी थे। अच्छा, भगवान तो बन नहीं सकता, पूज्य है लेकिन पुजारी तो नहीं बन सकता, इसलिए उनका टाइटल पूज्य का है, परमात्मा का। हाँ, एवर पूज्य का है, सदा परम पूज्य, ओनली पूज्य का नहीं है, परम पूज्य। परम पूज्य, एवर पूज्य। तो भगवान तो बन ही नहीं सकता, अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे? मतलब वो भी चक्कर में है, तो चक्कर से निकालेगा कौन? खड्डे में वो भी जैसे सब गिरे हुए हो, निकालने वाला तो अलग चाहिए। हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। सत्युग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की, सत्युग को देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना, ये न्यू क्रिएशन परमात्मा की। गाते मनुष्य को देवता किए, करत न लागी वार। बाप समझाते हैं, अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, पुरुषार्थ कराना, बाप टीचर गुरु का काम होता है। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा। देखो हम टाइम वेस्ट डूइंग में बहुत केयरफुल होते हैं कि नहीं अभी कुछ काम ही नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है। थोड़ा देर भी कुछ हो जाता है, मतलब खाली होते तो टाइम वेस्ट जा रहा है। तो डूइंग में हम कहते हैं टाइम वेस्ट है, इधर बीइंग में, उसमें टाइम वेस्ट है, होता है। इतना सा कुछ, मतलब रेड लाइट में मेरी गाड़ी आगे चली जाए, टाइम नहीं है भाग, और इधर कितना जा रहा है, वही गाड़ियां एक एक घंटा बातें करने में, डिस्कशन करने में, पार्टीज में, उसमें कितना टाइम जा रहा है। तो बीइंग में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, उसका पता ही नहीं, डूइंग में टाइम वेस्ट है। बाबा इसलिए कहते हैं, और बाबा हमको क्या सिखाते हैं, जब बीइंग में है ना, अब इसमें फायदा क्या होता है, इसलिए बिजी है वो। जब बीइंग में टाइम वेस्ट नहीं होगा तो डूइंग में टाइम बहुत होगा। कितना कम टाइम हो ना, ज्यादा संकल्प नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, तो ज्यादा टाइम बचेगा, नहीं बचेगा।
इसलिए जैसे बाबा कहते हाँ में हाँ नहीं मिलाना, पुरुषार्थ करते हैं ना, कितना टाइम बच जाता है हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो। कितनों ने अनुभव किया, जो बातें कभी कितना डिस्कशन में जाता था, हाँ में हाँ मिलाना ही नहीं, टाइम बच गया। संकल्प भी नहीं करना है और टाइम बच गया। इसलिए बाबा कहते हैं मुफ्त बच्चे अपना टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे, कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते, यह नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफर होती है, नंबर वार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्र माला ही पूजी जाती है, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि यह माला क्या है। ऊपर में मेरू दिखाते हैं, मेरू अर्थात मेरू, मेरू दाना। फूल जो है वो क्या है, माला है ना, सभी ने देख फेरी होगी या एटलीस्ट देखी तो होगी। कौन फेरते थे माला? हाँ, वो एक तो ये वाले उंगली से करते हैं। ऊपर में है माला में फूल है, शिव बाबा है। फूल, शिव बाबा और मेरू, दो दाने जो चपटे हैं वो ब्रह्मा मेरू। बाबा हाँ के हैं। हाँ, तो मेरू है वो, उसके बाजू वाला जाना वो बड़ा होता है, तो वो है विष्णु। ऊपर में फूल शिव बाबा है। वो ऊपर फूल क्यों करते वो नहीं पता। 108 की काउंटिंग होनी चाहिए ना, कहीं से भी हो जाए। नहीं नहीं, वो तो कुछ मुझे तो नहीं पता था, बाकी और किसी को। हम तो भक्ति बहुत करते हैं। आँख को लगाते भी फूल को है, माला को वैसे नहीं लगाते, फूल को लगाते। हाँ, फूल को लगाते हैं। तो किसी को पता था भक्ति वाले कि ये फूल किस लिए है? नहीं पता। कांता ये बहन तो दो हैं, सुमन जी हैं और वो राजू भाभी जी हैं जिन्होंने बहुत भक्ति करी है। भी पता था? नहीं, देखो कुछ नहीं पता। कांता बहन नहीं पता, सावित्री बहन पता था दीदी, मुझे फूल क्या मुझे है? पता था, कौन? मुझे पता था ऊपर में जो फूल फूल किसका गायन था? भक्ति में तो परमात्मा ही बोलते थे कि परमात्मा का अच्छा, था। और मेरू, मेरू दाना मेरू किसके लिए के? वो परमात्मा का ही बोला जाता था दीदी। परमात्मा, क्योंकि उनके लिए तो परमात्मा, विष्णु जी भी तो परमात्मा ही। लेकिन देखो वो वाले जो दाने होते हैं ना, वो 2-3 दाने बड़े बड़े होते हैं, है ना ऐसा। फूल के इस तरफ वाले जो दाने होते हैं राइट साइड में, जहां से शुरू करते हैं, वो दाना बड़ा होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब तो ऊपर में फूल शिव बाबा, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में पिरोना है। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो, तो देखो ऊपर में फूल शिव बाबा, फिर है माला, मेरू है विष्णु, जो 2 दाने हैं ना, बड़े बड़े दाने, फिर बाकी वाले छोटे, मतलब उसके साइज से छोटे होते हैं। विष्णु का ना, इधर उधर नहीं, दोनों बाजू में होते हैं, एक ही साइड होते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने तो फेरा हुआ है, मीनिंग नहीं पता था, लेकिन वो है 3 वाले, वो एक साइड ही है, एक साइड है। हाँ, तो ऊपर में मेरू दिखाते, मेरू विष्णु है, ऊपर में फूल शिव बाबा है, फिर है माला। सुना राजू बहन, आपको सिर्फ परमात्मा ही पता था, अब ये और ऐड हो गया। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में पिरोना है। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो। किसको दुख देने की बातें छोड़ दो,
बाप दुख हरता सुख करता है ना, अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे? ये ईश्वर के बच्चे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, मतलब मैं थोड़ा बोलता हूँ, लेकिन इनकी आदत है ना सोचने की ज्यादा है। मैं थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग शब्द बोल देता हूँ, इनकी नेचर है सोचने की। बाबा कहते दुख हरता सुख करता है। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे? ये ईश्वर के बच्चे। विकर्म करना अथवा जीव घात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करते हैं। ये ज्ञान मार्ग है, इसमें किसकी दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए। पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं, यह भी पढ़ाई है। निराकार बाप पढ़ाते हैं, वो तुम्हारे अंदर की बातें सब बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत है जो विकार में जाते हैं फिर सच नहीं बताते हैं। कोई होगा ऐसा उस समय, मतलब इस बाबा को पता नहीं था। मतलब मैंने अगर वही कनेक्शन है तो मैंने बताया ना, गुजरात के एक पूनम बहन थी, तो बाबा के समय पढ़ाई नहीं ज्यादा की थी। बाबा ने मना किया कि इसको पढ़ाना, पढ़ाई नहीं करनी हो। तो वो बताती है ऐसे विकार में जाते थे, बाबा से मिलने आ गए। पूछा बाबा ने, नहीं कई बार मैंने सुना है कि बच्चे कुछ कहना है, तो फिर वो मना कर दिया। उसको बताया हुआ है ना आप सबको कि बच्चे कुछ कहना है। जब मिलने आते थे ना पहले, फ्रेश होकर पहले बाबा से मिलना, ग्रुप आता था 10-12 होता था ग्रुप। तो वो जब लास्ट में मतलब वो आए तो बाबा ने देखा, फिर पूछा कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना है। फिर बाद में वापस अगले दिन मिले, फिर बाबा ने पूछा बच्चे कुछ कहना है? मतलब बाबा का जैसे इशारा था कि अभी भी एडमिट कर लो कि हम नहीं नियमों पे चलते हैं। फिर भी आ गए क्योंकि बहनों को तो बताया नहीं। फिर जब सेकंड टाइम नहीं हुआ ना, फिर उस दिन रात को वो बहुत मतलब उसको ऐसे लगा कि जैसे मुझे बहुत सजा मिल रही है, ऐसे फील हुआ। वो एकदम बहुत रोने लगा जोर जोर से। कौन था? विश्व किशोर दादा ने नोटिस किया, तो उसके टीचर बहन को बताया कि है, मतलब वो टीचर बहन बाबा के साथ, बाबा ना कभी कभी गेम खेलते थे, ऐसे पत्ते का चौपड़ खेलते, ऐसा ही। हाँ, चौपड़ खेल रहे थे, कुछ ताश खेल ऐसा ही कुछ था, कुछ खेल रहे थे। बोला, विश्व किशोर दादा ने उनको बताया। बाबा ने कहा कि नहीं जाना है, आप इधर ही रहो। नहीं माना, बाबा ने मना कर दी। मतलब बाद में तो बाद में पता चला, फिर वो गए। फिर उन्होंने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे फील हुआ कि जैसे मुझे धर्मराज उठा के ले जा रहे हैं, बहुत तकलीफ दे रहे हैं, ऐसे फील हुआ। अगर बाबा का यही इशारा है इस बात के लिए, तो ऐसे बहुत। एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया, इस बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत है जो विकार में जाते हैं फिर सच नहीं बताते हैं, अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकता। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते। यह तो ये क्या है? पढ़ाने वाला शिव बाबा को भूल जाना, यह तो फिर कम भक्ति कहेंगे ना, कम भगत, कम भक्त। ये किसका भी झूठ बात, यहाँ तो किसका भी झूठ बात सच छिप नहीं सकता। इसका मीनिंग क्या होता है? कम वक्त। वो वैसे तो गाली वर्ड होता है। नहीं नहीं नहीं, बखत ब है, भग भ नहीं है। मुझे लगता है बख्तावर फॉर्चुनेट है ना। बख्तावर का मीनिंग फॉर्चुनेट है, तो ऐसा ही कुछ होगा कनेक्शन। वही ये मीनिंग है। बाबा कहते
वही मीनिंग है, भक्तावर भाग्यवान बाबा कहते हैं ना, तो कम भक्त हाँ। जिससे कम है। तो ऐसा ही मीनिंग। तो हाँ, बाबा का कनेक्शन भी तो राइट है ना। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं। जिसको जो पढ़ाने वाला है, जिसके हाथ में सब कुछ है, उन्हीं को भूल जाते हैं। ये तो कम भक्ति कहेंगे। यहाँ किसका भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। ये बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं। शिव बाबा अंतर्यामी है। बाप खुद कहते मैं निराकार सब जानता हूँ। ये तो साकार में है। मैं पुनर्जन्म रहित, ये जन्म मरण में आने वाला। तब तो इनको कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। हम तुमको सुनाते, जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं है। बाबा ने कहा इनसे मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ। ये मुझे लगता है वही वाला केस है 67 के बाद जो बाबा ने कहा था। 67 64। अच्छा, तो माफ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है ना। बाकी इस जन्म का जो है वो इनको सुनाओ। तो इनको सुनाओ, तो इनको मतलब ब्रह्मा बाबा। तो क्या होगा बेनिफिट? तो मैं भी सुनूंगा। इनको सुनाया तो मैं भी सुन, मुझे पता तो है। बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। नहीं, वो तो भक्ति मार्ग में करते आए। अब चलो, वो तो ये तो उस समय की बात है। अभी बाबा नहीं है, दादियां नहीं है, फिर क्या करें? हाँ, निमित्त को करे। किसी को सुनाने से क्या होता है, हम एग्री खुद ही करते हैं। अंदर ही अंदर समझने से या तो बहुत शक्तिशाली महसूसता की शक्ति चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट सुनाने से खुद को रियलाइज हो जाता है कि यस। और उस आत्मा की दुआएं भी मिलती है ना कि कितना सच्चा है, ऐसी बात। तो उसकी शक्ति, हम सोचते हैं हमारा हमारा इमेज कम हो गया, लेकिन उस आत्मा की एक्चुअली दुआएं मिलती है अगर हम निमित्त को करते। वो उससे दिल से क्या निकलता है, कितनी आत्मा सच्ची है, कितना उसको आगे बढ़ने का दिल है, ये संकल्प आएगा ना, तो वो दुआएं मुझे और हेल्प करेगी। तो बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, नहीं, वो तो भक्ति मार्ग में करते आए हो। अब तो मैं सम्मुख आया हूँ, तो बताना पड़े तो फिर सावधानी भी मिलेगी। बाप तो समझाएंगे काला मुंह नहीं करना, तो नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती है। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत, माफ वह करेंगे, यह नहीं। इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा। और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं। कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बरोबर ये भी गवर्नमेंट है। ये ज्ञान गुप्त है। बीज झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है। ये 4 युगों का चक्र है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। तुम हो बीके पांडव सेना, वो कोट ऑफ आर्मर्स ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से, वो चरखा में क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। अच्छा, चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी क्या? फिर वो चरखा क्यों बोल कर दिया? चरखा चलाया मतलब मुझे जो उसका मीनिंग भी आता है, उसका यही होता है। चरखा ये गांधी जी का है ना, वो सिंबल। और फिर प्लस
सत्य में विजयते, जो सत्य है तो गांधी जी का सत्य का स्वरूप ही सत्य की निशानी के रूप में ही माने जाते हैं, इसलिए उसकी जय विजय बताते हैं। यह तो सृष्टि चक्र की बात है, तुमको डरना नहीं चाहिए। कल का बहुत अच्छा था ना अव्यक्त इशारे, बाबा ने कहा चरखा चलाने से सत्य में जयती हुई, ये तो सृष्टि चक्र की बात है, चरखा चलाओ। कल का क्या था अव्यक्त इशारा? बाबा ने कहा ना कि जितना तुम आदि संस्कारों को, आदि और अनादि संस्कारों को कैच करो, फील करो, ये तो मैं हूँ ही, चरखा चलाओ, सृष्टि चक्र। तो तुमको डरना ही नहीं चाहिए, ये तो सृष्टि चक्र की बात है। गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो, बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए। सुना कैसे जाएंगे गुप्त वेश में? रामायण का चल रहा है, उन्हीं के ड्रेस में चले जाओ गुप्त वेश में, जो भी जहां जा रहे हैं उस वेश में चले जाए। लेकिन हमारा हेतु क्या है? ये गुप्त वेश वाले और बड़े ये होते हैं, RAW है ना, रॉ। ये क्या करते हैं सबको पता है ना, रॉ। इनका तो गुप्त इतना गुप्त और इतना मतलब पावरफुल होता है, घर वालों को भी नहीं पता होता है कि ये कहाँ रहते हैं। कैसे प्रदीप भाई? हाँ, हमारे प्रदीप भाई रॉ में थे, रिसर्च एंड एनालिसिस। किसी को नहीं पता होता, कोई भी फैमिली को भी नहीं पता होता कि वो भी कहाँ है गुप्त वेश में। और वो गुप्त वेश में पूरे कंट्री में घूम रहे हैं। वो नहीं बताते कुछ नहीं, वो बच्चे एक जगह रह रहे। तो बाबा भी कहते तुम भी गुप्त वेश में जाओ, ठीक है पुष्पा? हाँ, बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता ही नहीं है, इतना बाबा बताता है। थोड़ी सर्विस में, थोड़ी सर्विस में डैश, बच्चों के दिल में आता ही नहीं। क्या हो रहा है? बोलो बोलो बोलो। खुश हो जाते हैं। थोड़ी सर्विस में खुश हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बस ये तो मैंने बहुत सर्विस की, बहुत करनी है। दिमाग एकदम, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, आसमान में चढ़ जाता है। सर्विस से संतुष्टि आनी चाहिए, सर्विस से संतुष्टि आनी चाहिए, सर्विस में संतुष्ट रहना, सर्विस से संतुष्टि नहीं आनी। सुना इनू बहन, रुचिरा बहन? हाँ, गुप्त वेश में बहुरूपी। तो बाबा कहते अर्जुन तो बहुत काम करना है। सुना सभी ने ऑनलाइन? गुलाब भाई सर्विस में संतुष्टि, ठंडा कैसे हो गया? गरमाइश लाओ, अभी नवंबर मंथ ही तो है, जनवरी थोड़ी है। अभी करेंगे प्रोग्राम, मधुबन हो आए फिर करेंगे। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए। अर्जुन तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं, ये ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है, हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो, ठीक है? अब देखो तरीके बताओ। अच्छा, राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो, जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपाना पड़े, आकर समझो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परम पिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाए। वंडर है ना?
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी नमस्ते। हमारी बच्ची की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, पहला पॉइंट है पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी। पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी। ठीक है, वो पी के बैठा है और ये वो दूसरा उसको डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, दूसरा है, देख लिया आप लोगों ने? ऑफलाइन वालों ने नहीं देखा। कौन है इधर इस तरफ, कौन है? हाँ, वैसे ये ऊपर वाला नीचे का अगर दिखाओ नहीं तो पता चलना चाहिए। नीचे वाला वो मतलब पिक्चर्स बनाते हैं ना आजकल। दूसरा है सभी पर ज्ञान की छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी। किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। बाप समान किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। अच्छा, ये मुरली के पॉइंट पता चला बिफोर वरदान। हम्म, हम्म, तीन झूठ पाप नहीं करना। थर्ड और दूसरा और किसी को बोलना है? वो भी हो गया। 4 बातें राइट है। और ये- बताओ। हाँ, जो बोला वो हम लोगों को तो सुना नहीं दीदी। इन्होंने बोला दुख नहीं देना, टाइम वेस्ट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, छिपाना नहीं। ओके। बाप समान दुख हरता सुख करता बनेंगे, गॉडली सर्विस में लगे रहेंगे। बाबा के दिल तख्त नशीन बनेंगे। वो हो गया, भूल करके छिपाना, दुख हरता सुख करता हो गया। और हाँ, गॉडली स्टूडेंट, बस उसको थोड़ा सा दूसरी बात बताइए। ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा। सब आ गया पॉइंट राइट। बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की आदत दिखा। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो। कोई भी विक्रम नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो। अपना टाइम बाप की याद में सफल करो तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी के दिल को दुखाना, यह सब पाप है जिसकी 100 गुना सजा।
वरदान है स्वमान में स्थित रहे देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त भव। स्वमान में स्थित रहे देहभान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त है। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता है न मेहनत लगती है। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे स्वमान में रहते उन्हें ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त कहा जाता है। स्लोगन है अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएगी। अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां, वैसे स्वमान से स्थिति बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली खुद को रिस्पेक्ट दिया ना तो खुद की स्थिति बहुत अच्छी होती है। स्वमान से परिस्थितियां छोटी हो जाती। आज क्या तारीख है? 15 तारीख। आपस में दिलों के मिलन से संस्कारों को मिलाना है। दिलों के मिलन से संस्कारों को मिलाना है। इसके लिए कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, तब ये संस्कार मिट जाए, मिल जाए। यह है अंतिम सिद्धि का स्वरूप। जब एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाले बना दो, सभी के संस्कारों में बाप दादा के संस्कार दिखने में आए, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे और समाप्ति होगी। बाप दादा के संस्कार, सभी के संस्कारों में बाप दादा के संस्कार देखने में आए, तब प्रत्यक्षता का। उसके लिए 3 बातें: मिटाना, भुलाना, समाना। दिलों का मिलन। कभी कभी हम संस्कार मिला देते, दिल नहीं मिलते। दिलों का मिलन कैसे होता है? संस्कारों का मिलन हो जाता है, दिलों का मिलन। दिल में वो बातें रखे रहते हैं, हाँ समा भी लेंगे, बातचीत भी जारी रखेंगे, लेकिन कुछ दिल में वो बातें रखी हुई है। हाँ, बुद्धि मतलब दिल भी साफ, तब दिल मिलते हैं। पास्ट की बातें। अच्छा।